एलान न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। एक हफ्ता पहले महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील के करजगी गांव में एक 4 वर्षीय मासूम लड़की की हत्या और बलात्कार के मामले में एक 45 वर्षीय पांडुरंग सोमन्ना कल्ली शैतान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज हम आपको बताएंगे कि इस घटना का असल कारण क्या है और इस घटना का असल जिम्मेदार कौन है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम आपको इस दर्दनाक घटना की तफसील बताते हैं, क्योंकि दलाल और गोदी मीडिया चापलूसी और दलाली में इतना मसरूफ है कि उसे इस 4 साल की मासूम बच्ची पर हुई दरिंदगी और हत्या न दिखाई दी न सुनाई दी। बहरहाल घटना की जानकारी गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच उस वक्त हुई जब मासूम बच्ची मिसबा के माता पिता ने उसे लापता पाया और बाद में उमाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस जांच से पता चला कि उसी इलाके में रहने वाले 45 वर्षीय दरिंदे पांडुरंग ने मासूम मिसबा के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए लाश को लोहे के ट्रंक में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर शुक्रवार को अदालत में पेश किया, जहां उसे अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इस घटना में चौंकाने वाली बात यह है कि इंसान के नाम पे कलंक ये दरिंदा पांडुरंग 2016 में भी इसी तरह एक नाबालिग पर अत्याचार का अपराधी है। हाल ही में जेल से रिहा होने के बाद अकेले रह रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी ने भी 20 साल पहले उसे छोड़ दिया था। पिछले साल कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या को लेकर भाजपा ने पश्चिमी बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। तो क्या अब महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार को बर्खास्त नहीं करना चाहिए? यहां तो सरकार ने ऐसे दरिंदे को रिहा कर दिया था जो पहले ही एक मासूम पर अत्याचार कर चुका था। शायद इसीलिए दलाल मीडिया खामोश है। भारत में यौन हिंसा यानी बलात्कार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, जहां 2022 में हर दिन औसतन 90 बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गई हैं। देश भर में इस पर सख्त कानून बनाने की मांग की गई, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और जिन कानूनों का जनता विरोध करती रही, मोदी सरकार जबरन उन कानूनों को देश पर थोपती रही। बलात्कार के कई मामलों में भाजपा के ही दरिंदे आरोपी थे, जिनका भाजपा ने सिर्फ समर्थन ही नहीं किया बल्कि उन्हें बचाने के लिए रास्ते पर तक उतर आए। 2002 में बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने बलात्कार किया था, जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उसके बावजूद 2022 में मोदी की सरकार ने उन लोगों को रिहा किया, जिनकी रिहाई पर तालियों और मालाओं से स्वागत किया गया। जनवरी 2018 में कश्मीर के कठुआ में 8 साल की आसिफा से दरिंदों ने मंदिर में बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी। इसमें मंदिर का पुजारी और पुलिस भी शामिल थी। ऐसे दरिंदों को बचाने के लिए भाजपा रास्ते पे उतरी थी। सुनिए उस वक्त राज ठाकरे ने क्या कहा था। परंतु त्या गोष्टींना प्रोत्साहन देत असताना एका बाजूला भारतीय जनता पक्ष जे बलात्कार करतायत त्यांच्या पाठीमागे उभे राहतात। गेले काही दिवस मी त्या बातम्या बघतोय, इतकं वाईट वाटतं, रागही येतो। काय ती एवढीशी चिमुकली पोरगी, ती आसिफा 8 वर्षाची पोरगी, काय या देशाचं काय झालंय मला समजत नाहीये। काय विचारसरणी झाली तेही समजत नाहीये। काय या राजकीय पक्षाला नेमकं हवंय काय? भारतीय जनता पक्षाला काय हवंय हे मला माहिती आहे। ते मी त्याशी पाडव्याच्या मेळाव्यामध्ये सभेमध्ये बोलून दाखवलं। एक एवढीशी लहान मुलगी 8 वर्षाची, तिला स्वतःला माहित नाही तिचा धर्म म्हणजे काय, धर्म कशाची खातात,
त्या मेंढपाळांपैकी असणारी ती लहान मुलगी एवढी, तिला घेऊन गेले कुठे? मंदिरात घेऊन गेले. 8 दिवस तिला इंजेक्शन दिली गेली काय ग्लानी यावी म्हणून. 5 ते 6 जणांनी तिच्यावरती 8 दिवस बलात्कार केला. लहान एवढीशी पोरगी आहे ती. एवढंच नाही तर म्हणे त्या 7-8 दिवसामध्ये त्यातल्या काही जणांनी त्यांच्या बाहेरच्या दुसऱ्याकडच्या माणसाला बोलवून घेतला की ये, तिथे कोणतरी पोलीस अधिकारी होता. त्या पोरीचा गळा दाबला गेला, तिला गळा दाबून ठार मारली. तरीही ह्यांना विश्वास बसत नव्हता ही मेली आहे का. त्याच्यानंतर तिच्या डोक्यामध्ये 2दा दगड घातला गेला. ह्याच्यानंतर तिथला एक कोणीतरी अधिकारी तो म्हणतोय की नाही आता ती मेली आहे ना, आता मला परत एकदा रेप करायचं आहे. काय कोणत्या वातावरणात राहतोय आपण. आणि त्यांच्या पाठीशी सत्ताधारी पक्ष उभा राहतो. मोदी और योगी को औलाद होती तो उन्हें इन मासूम बच्चों के बलात्कार और हत्या का दर्द महसूस होता. कम से कम नाबालिग बच्चियों से बलात्कार पर तो फांसी की सजा का कानून जरूरी है, वरना ऐसे बलात्कारी के प्राइवेट पार्ट को काटना चाहिए. तब जाकर इन अपराधों पर लगाम लग सकती है. सख्त कानून को लेकर भी राज ठाकरे ने क्या कहा था सुनिए. मी शरिया लागू करा असं नाही म्हटलं मी. आपण जर नीट पाहिलं असेल तर आपल्याला लक्षात येईल. मी शरिया सारखा कठोर कायदे लागू झाले पाहिजेत या बाबतीत. त्याच्यासारखे म्हणजे शिवछत्रपतींच्या काळामध्ये त्या रांजाच्या पाटल्याला जी शिक्षा झाली होती, त्याचे हातपाय तोडले होते, कळलं की त्या प्रकारचा वचक, त्या प्रकारचा दरारा हा राज्यामध्ये पाहिजे, देशामध्ये पाहिजे. तर अशा घटना होणार नाही, घडणार नाही. सांगली जिले के मिसबा पर जुल्म करने वाले दरिंदे को पिछले मासूम के साथ किए गए गुनाह पर अगर ऐसी सख्त सजा मिलती तो मिसबा पर यह जुल्म कभी ना होता. ऐसे दरिंदों को रिहा करना या जिंदा छोड़ना फिर से किसी मासूम की बलि देना है. इसीलिए इन्हें जिंदा भी रखना है तो सबसे बेहतर सजा इनके प्राइवेट पार्ट को काट देना चाहिए. तो क्या इन बलात्कारों की असल जिम्मेदार मोदी सरकार नहीं है, भाजपा नहीं है? इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर आपका हौसला.